जिस किसी भी प्रकार हो सके अपने मन को भगवान के साथ जोड़ दे, भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित कर ले, चाहे मित्र भाव से या शत्रु भाव से, परंतु नित्य भगवान का चिंतन करे। यदि भगवान से संबंध होगा तो इस भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु एक ओर तो भगवान को समदर्शी कहते हैं और दूसरी ओर वो देवताओं का पक्ष लेते हुए और राक्षसों को मारते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? कथम दैत्यान अवधीत, अर्थात दैत्यों को, राक्षसों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा था। तुम्हें वही सुनाता हूं। जिस समय राजसु यज्ञ हो रहा था और प्रथम पूजन का अवसर आया तो भगवान कृष्ण का नाम प्रथम पूजन के लिए रखा गया, परंतु जैसे ही पूजन प्रारंभ करने लगे, शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने गालियों की बौछार लगा दी। जैसे ही 101 गालियां हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया और सबके देखते देखते उसके शरीर से जो तेजपुंज है भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, प्रभु जिसका तेज भगवान में समा जाए वो तो सिद्ध कोटि के महात्मा और भक्त होते हैं, परंतु इस दुष्ट का तेज भगवान में क्यों समा गया? तो नारद जी कहते हैं, प्रभु भगवान का एक वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भाव से भजता है उसी भाव से उसको मेरी प्राप्ति होती है। ये तो उपासना के भेद है, भगवान का भेद नहीं है। चाहे भगवान कोई शत्रु भाव से भजे, चाहे मित्र भाव से भजे, अंत में उसका फल तो क्या है? भगवान की प्राप्ति ही है। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा कि प्रभु हमारे कारण ही आपको बार बार आना पड़ता है और आपके कारण, हमारे कारण ही आप संसार में आते हैं, तो हमको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, बताइए आप क्या फायदा चाहते हैं और आपके कारण मेरा आगमन कैसे होता है? तो दुष्टों ने कहा, प्रभु जब जब हम दुष्टता करते हैं, आतंक मचाते हैं, तब तब आप संसार में आते हैं। रावण ने आतंक मचाया तो भगवान राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। इसलिए आप आते तो हमारे कारण है, इसलिए हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, चलो बताओ आप क्या फायदा चाहते हो? तो राक्षसों ने, दुष्टों ने कहा, प्रभु हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान ने कहा, यदि उद्धार चाहिए तो मेरा भजन करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यदि हम भजन करने लग जाए, पूजन करने लग जाए तो हमें दुष्ट कौन कहेगा? भजन तो हमसे नहीं हो सकता। रामचरितमानस में रावण कहता है, होवे न भजन न होवे तामस देहा, अर्थात जो तामसी शरीर है, राक्षसी शरीर है, इससे भजन नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो? कह रहे, प्रभु हम तो आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, चाहे वैर का संबंध ही सही, पर तुम नित्य प्रति मेरा क्या है? चिंतन करो। यदि सतत निरंतर मेरा चिंतन करोगे तो प्राप्ति तो मेरी अवश्य होगी। जैसे एक बार जंगल में 3 व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने दूर से देखा
कोई वस्तु प्रकाशित हो रही है, एक ने कहा शायद सामने आग जल रही है, दूसरे ने कहा कि यह मणि है, और तीसरे ने कहा यह कोई दीपक है। और वास्तव में थी क्या? वो मणि। अब जिस व्यक्ति ने उसको मणि समझा, उस मणि की कीमत यदि 50 लाख है, और यदि जिसने मणि समझा तो उसके लिए उसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार जो अग्नि या दीपक समझकर उसके पास गया, उसके लिए उस मणि की कीमत कम नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार जो परमात्मा है, चाहे शत्रु भाव से भजो चाहे मित्र भाव से, प्राप्ति तो उस परमात्मा की होनी है। इसलिए भगवान का वचन है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसके अनुसार ही फल देता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि आप मेरा निरंतर चिंतन करो। इस प्रकार जब कहा तो ठीक है, तो भगवान ने उनका जो शत्रुता का संबंध है स्वीकार कर लिया। संसार में भी देखिए, हम मित्र को भूल सकते हैं परंतु शत्रु को हम कभी नहीं भूलते। मित्र को तो जब प्रसंग चलता है, कोई बात चलती है, तब उसकी याद आती है, परंतु जो शत्रु है वो पग पग पर याद आता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसको भूल नहीं सकता, उसने मुझसे इस प्रकार का व्यवहार किया। इस प्रकार जो शत्रु है वो पग पग पर याद आते हैं। इसलिए भगवान ने शत्रुता का संबंध स्वीकार कर लिया। अब जो भक्त लोग भगवान को भजते हैं, जो उनके शत्रु हैं, वो भी उनका कम चिंतन नहीं करते। अब कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? काम, क्रोध, द्वेष, ये संसार में क्या है? नरक में ले जाने वाले हैं। परंतु यदि इनको भी भगवान से जोड़ दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जो काम, क्रोध, द्वेष है, इनको मारना बड़ा ही कठिन है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु यदि इनको भी भगवान से जोड़ दिया जाए तो उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो नारद जी से भक्त पूछते हैं कि आप किस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सब नरक के द्वार है। कहा गया है कामा ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोद समोद भवा, अर्थात काम, क्रोध, द्वेष ये क्या है? रजोगुण है, अर्थात तामसी गुण। इससे मनुष्य में पाप वृत्ति जागती है। तो इनसे भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्या इसका कोई प्रमाण है? तो कहा है इसके प्रमाण है। तो सुनिए, गोप्य कामात, जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान को काम भाव से भजा। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया। यदि सांसारिक दृष्टि से कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन करती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, परंतु जो उनका प्रेम था उसको उन्होंने भगवान से, कृष्ण से जोड़ दिया। यहाँ पर जो काम है उससे गोपियों के जो पवित्र प्रेम है उसको ग्रहण किया गया है। उन्होंने अपने प्रेम को भगवान कृष्ण से जोड़ दिया तो उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। भयात कंसः, और जो कंस है उसने भय से, डर से भगवान का चिंतन किया और उसने भी भगवान की प्राप्ति की। जब आकाशवाणी से सुना कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो नारद जी कंस के सामने प्रकट हुए। तो नारद जी से कंस ने पूछा कि बताओ मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा
काला काला होगा, गुंगराले बाल होंगे, छोटा होगा पर बड़ा ही नटखट होगा, खोटा होगा। इस प्रकार व्याख्या करके नारद जी तो चले गए, परंतु जो कंस है इतना भयाक्रांत हो गया, इतना डर गया कि अब कोई भी काली चीज देखे तो क्या सोचता है, काला कृष्ण आ गया। भोजन करने बैठा, दाल में काला दिख गया तो थाली फेंक कर मारता कि काला कृष्ण आ गया। पानी पी रहा है, उसमें छाया दिख गई तो गिलास फेंक देता कि काला कृष्ण आ गया। इसी प्रकार यदि किसी से सामने बात कर रहा है, उसकी आंखें की काली पुतली भी दिख गई तो क्या सोचता, काला कृष्ण आ गया। तो बताइए इतना चिंतन कोई कर सकता है? तो उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई। और द्वेष से भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कहते इसका भी प्रमाण है। कैसे? जो शिशुपाल है वो भगवान से द्वेष करता था, क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ और 4 पैर थे, और जब जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसे स्पर्श किया तो वह साधारण बालक में परिवर्तित हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान कृष्ण के हाथों ही इसका वध होगा। तो वो शुरू से ही भगवान कृष्ण से द्वेष करता था। अब शिशुपाल का तो नियम था कि जब तक भगवान को 100 गालियां ना दे उसका भोजन हजम नहीं होता था। भगवान को गिन गिन के गालियां देता था। तो उसका भी जो क्या है, परम धाम को उसके प्राप्ति हो गई। देखिए, जो भक्तों को बड़ी बड़ी साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, राक्षसों को वह पद सरल ही प्राप्त हो जाता है। कैसे? रामचरितमानस में आता है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तब निज पद दीना। अर्थात भगवान राम ने रावण का एक ही बाण से प्राण हर लिया और दीन जान तब निज पद दीना, और दीन जान के उसको अपना पद दे दिया। जो पद बड़े बड़े संतों को परम दुर्लभ है उसे एक ही बाण से क्या है, प्रदान कर दिया। यानी शत्रु भाव से जिन्होंने भजा उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। जैसे एक भृंगी कीट न्याय है। भृंगी कीट न्याय क्या है? एक भृंगी जो भ्रमर है वो क्या करता है, एक कीड़े को पकड़ता है और मिट्टी के ढेर में, मिट्टी में बंद कर देता है और उसके ऊपर बैठ के गुनगुनाता रहता है। और जो कीड़ा मिट्टी के अंदर बंद है, डरा हुआ नित्य उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन वह भी भयाक्रांत अर्थात डरा हुआ कुछ समय के बाद भृंगी बन के ही उस मिट्टी से बाहर निकलता है। इसीलिए जो भगवान को जिस भाव से भजता है उसे प्राप्ति तो भगवान की अवश्य ही होगी, परंतु नियम क्या है, शर्त क्या है कि उसे भगवान का नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। धर्म